सुरेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था और सुरेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। कविता सुरेश को अपना परम मित्र समझती थी और वह नहाते वक्त भी और नहाने के बाद भी सुरेश से मस्ती किया करती थी। ऐसे में सुरेश से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन कविता जब सुरेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो सुरेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। कविता जब भी सुरेश के सामने अपनी शादी की बात करती थी तो सुरेश हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही सुरेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन कविता का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो सिर्फ सुरेश को काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद कविता के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी सुरेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण सुरेश और कविता के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन कविता के घर वाले लड़का देखने के लिए जाने वाले थे, उसी दिन कविता सुरेश को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़के को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही सुरेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिल उठा और फोन पर ही कविता को कसके बोलने लगा। सुरेश कविता को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए तो मैं लड़का देखने जाऊं। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में थी और अब नहीं है, ऐसे में तुम अपने मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। कविता को यह बात सुनकर उसका मन बहुत ज्यादा उदास हुआ, क्योंकि सुरेश के मन से और सुरेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। कविता सोच रही थी कि सुरेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार कविता के माता पिता लड़का देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। कविता के माता पिता घर आते ही कविता से कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाला है। यह बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर सुरेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी में मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही सुरेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई थी। शादी में अब सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर कविता के घर सुरेश का आना जाना बहुत कम हो चुका था। सुरेश बिल्कुल भी कविता के घर जाने के लिए पसंद नहीं करता था। कविता की शादी की चिंता से सुरेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता कविता मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे कविता जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि कविता से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाएं। लेकिन अब तो कविता की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे कितना भी प्रयास करने पर।
सुरेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुरेश बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि सुरेश को कविता की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन सुरेश कविता को फोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही सुरेश फोन काट देता है। उसके बाद कविता उसे बहुत बार फोन करती है, लेकिन सुरेश अपना फोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। सुरेश सफर में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद ही कविता की शादी है। एक दिन सुरेश जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब सुरेश सड़क पार कर रहा था, तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और सुरेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि सुरेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से सुरेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर कविता की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। बीच बीच में कभी कभी सुरेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी सुरेश के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गई थी। लेकिन सुरेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी कविता का हमेशा इंतजार कर रहा था।